रहीम। आज हम एक और न्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को प्रीवियसली जो है वो डिफरेंट किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया था, मगर आज हमारे पास जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मगर हम जो है ना पीछे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पहले पहले किस किंगडम की क्लासिफिकेशन दी गई थी और उसमें क्या क्या खामियां थी, तो उसे हमें तब्दील करना पड़ा। तो आते हैं, पहले डिस्कस करते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन को। पहले पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी वो थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। मींस एनिमल को ओनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहले क्या किया गया था, 2 ग्रुप्स क्लासिफाई किया गया था। ऑल द ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वाल प्रेजेंट, सेल वाल जो है जिसमें प्रेजेंट थी उसको प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया गया था। ऑल द ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वाल प्रेजेंट नहीं थी उसको एनिमल किंगडम में प्लेस किया गया था। सेल वाल को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सेल का स्ट्रक्चर समझना होगा। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल में पहले तो न्यूक्लियस, बीच में पहले क्या आता है न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, बाद में क्या आता है सेल मेम्ब्रेन। मगर प्लांट सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी एक और वाल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल। क्या कहते हैं, सेल वाल। प्लांट और एनिमल सेल में ये डिफरेंस था कि प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट थी, एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं थी। तो इसकी बुनियाद पर जो है ना वो एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया था। तो यही ओनली ये जो है ना वो क्लासिफिकेशन का पैटर्न नहीं था। पूरी इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। ओनली 2 किंगडम्स थी, या तो साइंटिस्ट कह रहे थे या तो प्लांट है या तो एनिमल्स हैं, इसके अलावा और कोई भी चीज़ इस जो है ना वो अर्थ पर नहीं है। तो प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लोकोमोशन की बुनियाद पर इनको डिवाइड किया गया था। प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते और एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। मीन्स एनिमल्स में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होता है बाहर से कोई भी इंडिकेशन, कोई भी इशारा अगर आ रहा है तो प्लांट उन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स स्लो करता है और एनिमल क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट अपना खाद, अपना फूड अपने आप बनाते हैं। डू नॉट ईट, ये इंगल्फ नहीं करते, कोई चीज़ खाते नहीं हैं, मगर एनिमल जो है ना वो खाते हैं। ये भी डिफरेंस था। कंडक्टाइल एंड कंडक्टिव सिस्टम, ये जो था वो प्लांट्स में जो था वो एब्सेंट था, मगर एनिमल्स में क्या था, प्रेजेंट था। और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि सेल वाल, जो मैंने आपको पहला जो बताया कॉन्सेप्ट, सेल वाल जो है ना वो प्रेजेंट था और उसमें क्या था, प्लांट में, एनिमल्स में क्या था, एब्सेंट था। तो इसमें इन्होंने क्या किया, सारे वर्टिब्रेट, सारे इनवर्टिब्रेट, प्रोटोजोन सारे के सारे क्या कर दिए, एनिमल्स में रख दिए। प्लांट्स की साइड में यहाँ पर नोट करने की बात है, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये इन्होंने प्लांट में रख दिया। मगर आगे जाकर कुछ साइंटिस्ट ने और रिसर्च की, और रिसर्च की क्या, जिसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक और किंगडम का इजाफा किया। ये करने वाला अर्नेस्ट हैकेल था 1866 में। इसने एक न्यू किंगडम जो है ना वो इंट्रोड्यूस की। उस न्यू किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। क्या था, प्रोटिस्टा। तो अकोमोडेट द ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को अकोमोडेट करना था जिनमें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स में थे। आर यूनिक टू देयर ओन, या तो अपने आप में वो क्या थे, यूनिक थे, जैसे कि यूग्लिना, बैक्टीरिया। तो इनको क्या किया गया, एक और न्यू किंगडम बनाई गई, उसमें क्या किया गया, इनको क्या किया गया, इसमें रखा गया। अब जब हम बात करते हैं इन 1930s में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुई, रिवेल्ड हुई, तो 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखे गए। किंगडम
प्रोटिस्टा जिन्हें हम क्या कहते हैं लोअर प्रोटिस्टा, वो क्या थे प्रोकैरियोट्स थे। वो क्या थे प्रोकैरियोट्स थे, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। मगर जो हायर प्रोटिस्टा थे वो क्या थे यूकैरियोट्स थे, यूनिसेल्युलर थे और मल्टी सेल्युलर थे, जिसमें फंजाई और अल्जी और ब्लू ग्रीन अल्जी भी आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है एडवर्ड चेटन का, इसने प्रोकैरियोट पेरोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं आपको यहाँ पर यह समझाऊंगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं। हमने सेल्स को दो कैटेगरीज में जो है ना वो क्या किया है डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी क्या आती है प्रोकैरियोट्स की, किसकी प्रोकैरियोट्स की, वो सेल्स। और दूसरे सेल्स ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट ये है कि प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मगर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसने 1937 में ये डिस्कवर किया कि सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटी और दूसरा होता है यूकैरियोटी। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो इसका डीएनए इन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है, इसका डीएनए इसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। जिस जगह पर ये मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। और इस न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर इसके डीएनए के ऊपर जो है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। अब इसने क्या किया था, एक न्यू किंगडम बनाई। और न्यू किंगडम अर्नेस्ट हैकेल ने जब बनाई तो उसने क्या किया गया, बैक्टीरिया यूग्लिना को सारा के सारों को जो है ना वो एक जगह पर रख दिया। उससे प्लांट की किंगडम से इसको निकाल दिया। अब क्या हो गई, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। मगर आगे जाकर ये एडवर्ड चेटन ने ये डिस्कवर किया कि यूग्लिना और बैक्टीरिया भी तो एक जैसे नहीं है। यूग्लिना क्या है प्रोकैरियोट है, यूग्लिना जो है ना वो यूकैरियोट है और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, इसमें भी तो डिफरेंस है। तो इसको जो है ना वो किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया गया एक और कैटेगरीज में, जिसे हम लोअर प्रोटिस्ट, जिसे हम क्या कहते थे प्रोकैरियोटिक एनिमल, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गए थे। और दूसरे थे क्या हायर प्रोटिस्ट, जिसमें हम क्या थे यूकैरियोटिक एनिमल्स थे। और इनमें से कुछ यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि एक सेल, पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो। और कुछ जो थे वो मल्टी सेलुलर थे। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज़्यादा सेल का ऑर्गेनिज्म हो। मगर लोअर प्रोटिस्ट में ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो पाए जाते थे। तो अब भी फिर इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में और प्रॉब्लम जो है ना वो अराइज हुए। तो इस प्रॉब्लम्स को अराइज होने के बाद जो है वो फिर से जो है ना वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर द किंगडम प्रोटिस्टा, द कोपलैंड केम फॉरवर्ड विद अ 4 किंगडम सिस्टम टू क्लासीफाई। अब फिर इसने जो है ना वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब कह रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी ना वाज़ डिफरेंट है। कुछ के अंदर प्रोकैरियोटिक से सेल मौजूद हैं, कुछ के अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद हैं, तो इनको एक किंगडम में हम नहीं रख सकते। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया, ही डिज़ाइंड अ न्यू किंगडम। इसने क्या किया, एक न्यू किंगडम डिज़ाइन की, जिसका नाम क्या रखा, किंगडम मोनेरा। क्या नाम रखा इसने, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में इसने जो लोअर प्रोटेस्ट थे, किंगडम प्रोटेस्टा के जो लोअर प्रोटेस्टेंट थे, ये जो लोअर प्रोटेस्टेंट पहले इनको नाम दिया था गया था, जो क्या रखने वाले थे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म थे, उनको जो है ना बस सिर्फ इसने अलग कर इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एनर्जी को रखा। और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें हायर प्रोटेस्टेंट थे, जिसमें यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये है कि वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
वो रखें जिसमें अल्गी और फंजाई को इसने रखा। अब ये यहाँ पर ये अल्गी और फंजाई को अब यहाँ पर आप ये नोट करना है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको बहुत बड़ी काम आएगी। और किंगडम मेटाफाइटा प्लांट का नाम है, इसने चेंज कर दिया। किंगडम प्लांटी का नाम इसने चेंज कर दिया, मेटाफाइटा रखा है, जिसमें प्लांट्स आते हैं। यूकैरियोटिक सेल रखने वाले, ये भी यूकैरियोटिक सेल रखने वाले थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। किंगडम एनिमेला का इसने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम इसने रखा किंगडम मेटाजुआ, जिसमें एनिमल्स आ रहे थे, यूकैरियोटिक एनिमल, यूकैरियोटिक सेल रखने वाले। फॉर एग्जांपल उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, जो भी हमारी बॉडी में अंदर सेल है उसमें अंदर न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद है। उसमें इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, करंगे वाले और बगैर जो है ना वो करंगे वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, वो सारे के सारे जानदार इसमें रख दिए। अब इसमें भी बहुत खामियां थी। इस खामियों को दूर करने के लिए फिर हमने क्या किया, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर इन 1969 में इसने क्या किया दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फुल डिटेल से स्टडी करेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या।